Hi everyone, my name is Sudhir. As introduction has already been done. So basically I work in Red Hat, which is a premier organization of handling OpenShift, OpenStack, Ansible, and the famous product RHEL, which is Red Hat Enterprise Linux. So shall I talk in Hindi or English or mix? Mix, because I know कि तकलीफ हो जाती है if someone is speaking in English, some words ऊपर से निकल जाते हैं. So that's a major issue, but I think it will not block us during this time because यहाँ पे हमको चीज़ें समझने के लिए बुलाया गया है, right? कि भाई प्लेसमेंट में कैसा होता है, हाउ डू वी नीड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सर्टेन पीपल जो हमारा इंटरव्यूज ले रहे हैं. So today I am here to exactly guide on what happens when जब हम एक राउंड क्रैक करते हैं, जो कि नॉर्मल एप्टीट्यूड वाला जो राउंड होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके लिए बुलाया गया है मुझे कि आप लोगों को उस पर गाइड किया जाए. क्योंकि कैसा होता है, अभी जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज जनरली जो कंपनीज में होते हैं, मोस्टली मैं बोलूँ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें हमारे जैसे ही लोग बैठते हैं जिनके पास 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस रहता है आईटी में, एंड दे टेक योर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज. तो हमारे जैसे लोग जज क्या करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने अच्छे दिख रहे हो, क्या है वो कोई नहीं देखता है. वी जस्ट सी कि अब बहुत जगह ऐसे भी हो जाता है कि कोई आपका सीवी भी नहीं देखता है. वो काम है सीवी देखने का एचआर का. हमारा काम है आपको टेक्निकली जज करना कि आप कितने स्ट्रांग हो. और बहुत केसेस ऐसे भी है जिनके पास इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम उनको पूछते ही नहीं और कुछ ज़्यादा टेक्निकल, हम सीधा हायर कर लेते हैं. ऐसा बोलते हैं इनका सेकेंड राउंड भी रहने दो, ये इतना अच्छा अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो डेफिनेटली वो आगे जाके काफ़ी चीज़ें बोल पाएगा. ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस कि कैसे कैसे अभी हमको आगे बढ़ना है, क्या क्या सीखना है. तो मुझे एक बात आपको पूछनी थी बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन. आप लोग ट्रेनिंग लेके बैठे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो या लेने वाले हो? ऑनगोइंग प्रोसेस है. ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों को 5-10%, 20% तो पता होगा क्या क्या स्टार्ट हो रहा है आईटी में. मतलब आईटी का 20% तो पता होगा. कोड में सेमीकोलन का मतलब क्या होता है वो पता होगा, राइट? ओके, तो मोस्ट ऑफ जितने भी यहाँ पे है, आप लोग कौन से लैंग्वेज प्रेफर करते हो? जावा, सी, सी प्लस प्लस? मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग जावा. तो जब आप स्टार्ट करते हो जावा सीखना, इसका रीजन मेरे को एक चीज बहुत जो मैं इंटरव्यूज में भी पूछता हूँ कि व्हेन यू राइट system.out.println, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट? वो लिखते क्यों ऐसे? हम सीधा println क्यों नहीं लिख देते? एनी आइडिया? मतलब उसको ऐसे ही लिखना जरूरी है क्या? मतलब ये फिक्स है कि ऐसे ही लिखना है या कोई दूसरा तरीका भी है? ये एक पहला क्वेश्चन हो जाता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर इंटरव्यूज. दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि जब आप जावा के प्रोग्राम लिख रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? व्हाई नॉट प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन? व्हाई नॉट पब्लिक वॉइड मेन? व्हाई नॉट जस्ट वॉइड मेन? एंड व्हाई नॉट स्ट्रिंग, इंटीजर और एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप वॉइड मेन? या सॉरी, वॉइड हटा दो, मेन. ये सवाल के जवाब आपको पता है? मतलब पता है क्या होता है? करना पड़ता है अपन को मेन क्लास को, क्योंकि हम सब स्टार्ट उधर से होता है, मेन से, क्योंकि मेन इज आवर ओके स्टार्टिंग पॉइंट. ओके सो पब्लिक ही करना पड़ता है. अपन प्राइवेट करेंगे तो Okay. प्राइवेट होगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा दूसरी क्लास. सही है. एंड देन स्टैटिक वॉइड में? और स्टैटिक फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. ओके ओके. एंड वॉइड? वाइड तो वो तो रिटर्न नहीं करता कुछ मेन क्लास. Okay. इसलिए हम उधर वाइड यूज करते हैं. Okay. अगर वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना हो तो हम उधर रीड कर पाते हैं. ओके. स्ट्रिंग करता है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. जो भी आपने बोला पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ तक जितना भी इसने आंसर दिया, इट इज प्रोग्रामिंग के हिसाब से इसने बोला. ओके, पब्लिक मतलब ये होता है, स्टैटिक मतलब ये होता है, वॉइड मतलब ये होता है. इफ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू या टेक्निकली अगर मेरे को बोलना है कि मेरे को जावा में ये क्यों लिखना है, तो इसका आंसर ये नहीं है. क्यों?
आपको जावा में घुसने से पहले JRE JVM के बारे में पढ़ाया गया होगा, राइट? तो जब आप जावा सी माई क्लास लिखते हो ना कंपाइल करने के लिए, जावा सी योर क्लास नेम, तब क्या होता है उसके बैकग्राउंड में आपको वो प्रोसेस पता है? वो प्रोसेस जानना जरूरी है, इसीलिए हमको मतलब सीखना जरूरी है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं। तो इसका आंसर अगर देना है तो इसका आंसर ऐसे देना पड़ता है कि जब भी JVM आता है, आपके क्लास को रन करने के लिए JVM को ढूंढना पड़ेगा आपका क्लास कहाँ पे है। सही बात है, पूरे के पूरे पैकेज के अंदर आपका क्लास कहीं पे होगा, माई क्लास नाम से, माई क्लास डॉट जावा। तो JVM आपके क्लास को कैसे ढूंढेगा? जब आपका क्लास पब्लिक होगा, प्राइवेट हो गया तो ढूंढ पाएगा क्या? नहीं ढूंढ सकता। कोई भी कुछ भी कर ले, प्राइवेट को नहीं कोई एक्सेस कर सकता है। व्हेन योर क्लास का मेन मेथड इज पब्लिक, JVM उसको एक्सेस कर पाएगा। उसको स्टैटिक क्यों बनाते हैं? मेमोरी शेयर वो सब अलग बात है। आपको किसी क्लास के अंदर जाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसकी चीजों को एक्सेस करने के लिए। ये एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मेन को एक्सेस करने के लिए JVM के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके ऑब्जेक्ट बनाए, माई क्लास obj इज इक्वल टू न्यू माई क्लास लिख के obj डॉट मेन कॉल करे, ऐसा इसके पास इतना टाइम नहीं है JVM के पास। व्हाट JVM डस, सीधा आएगा, पब्लिक देखेगा, अच्छा आपका क्लास आपने जावा सी माई क्लास लिख दिया, रन होता है, रन होते ही JVM आता है, आपकी क्लास को ढूंढता है, पब्लिक मिल गया, ठीक है, अंदर जाएगा। अंदर जाने के लिए क्या करेगा? आपका क्लास डॉट मेन कॉल करता है वो सीधा सीधा। वो कब हो पाएगा? जब योर मेन मेथड इज स्टैटिक। स्टैटिक हम चीजों को इसीलिए बनाते ताकि हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। यही रीजन है स्टैटिक करने का। क्यों? स्टैटिक लिखते ही कोई भी मेथड शेयरेबल हो जाता है, 10 लोग आराम से उसको कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो JVM को भी ये फैसिलिटी मिल गई है, वो आराम से ऑब्जेक्ट बना लेगा आपके क्लास का विदाउट राइटिंग द न्यू वर्ड। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन, वो सब करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। उसके बाद वॉइड, आपका जो मेन मेथड है उसको कुछ रिटर्न करने का, या अगर रिटर्न कर भी रहा है तो JVM को उससे कोई लेना देना नहीं है। JVM डजंट केयर अबाउट व्हाट योर मेन मेथड इज गोइंग टू रिटर्न। उसको सिर्फ उसका ये काम है आपके मेन मेथड को रन करना, रन करना है, इसीलिए हम उसको वॉइड लिखते हैं। इंट, स्ट्रिंग, बुलियन ये सब नहीं लिखते। इसीलिए ये स्टैंडर्ड एक वे डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आपको मेन चलाना है तो ये, तो आपको इंटरव्यू में भी आंसर देना है तो ऐसे देना चाहिए। कल एक मैं इंटरव्यू ले रहा था, कल शाम की बात है शायद, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वो एम्प्लॉय था। आई वुड नॉट टेक द ऑर्गेनाइजेशन नेम, बट लिटरली जब हम उसका इंटरव्यू ले रहे थे, हमको ये ऐसा दिखा कि जब हमने उसको पूछा, हमारे जो सेल्स फोर्स में होता है, वी यूज एपेक्स एज द बैकएंड लैंग्वेज। एपेक्स इज सिमिलर टू जावा, जो जावा है वही एपेक्स है। हमने उसको छोटी मोटी चीजें पूछी, जैसे डेटा टाइप्स में मैं स्ट्रिंग, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को अगर मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहता हूँ विथ मेकिंग फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग कैपिटल। आपका नाम ABCD है तो मेरे को आना चाहिए कैपिटल A बाकी स्मॉल BCD, या मेरे को रिजल्ट आना चाहिए। द हॉरिफाइंग थिंग वाज, उस बंदे को स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में ABCD तक लिखना नहीं आ रहा था, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी। वो पूछ रहा था सर स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग, आई नो ये कर रहा था, आई नो में चल रहा था। Whenever I was asking a question, he was repeating that question 3 times and then गूगल करके बता रहा था, वो दिख रहा है। तो आपकी वो हालत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप, कैसा होता है कि अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, अगर मैं मैक्सिमम परसेंटेज की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे या रिसर्च करके आए होंगे, थोड़ा बहुत तो भी कहीं से देख के आए होंगे कि भाई IT में होता क्या है। उसको देख के ऐसा लगा कि ये कभी IT में इसने काम ही नहीं किया, एंड ही इज हैविंग 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो बहुत डाउटफुल हो जाता है एंड इट क्रिएट्स आपकी प्रोफाइल पे एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्क कि आप अगर नेक्स्ट टाइम तो रेड हैट में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका इंटरव्यू लेगी, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट एनी टाइम, बट वो मार्केट में नाम खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा आप जितना भी आप ट्राई करो, आपको चाहे 10% क्यों ना आता हो, खुद से दो, वो बहुत ज़रूरी है। आप अभी कैसा होता है, मैं एक रेस चल रहे हैं सबके साथ, सब बोल रहे हैं हम AI ML की रेस में भागेंगे, डेटा साइंटिस्ट बनेंगे,
डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 10 चीजें हो जाती है। वही बच्चों को अगर पूछा जाए पाइथन में क्या है, पाइथन में कॉन्कैटिनेट करके दिखा दो भाई स्ट्रिंग को, पाइथन में स्ट्रिंग डिक्लेयर करना नहीं आ रहा है, पाइथन में डेफ करके जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वो करना नहीं आ रहा है, तो हाउ कैन यू लर्न मशीन लर्निंग बिना बेसिक्स जाने। सिमिलर यहाँ पे अगर आपने बोला कि आपको जावा आता है, तो आप जेवीएम के बारे में, जेआरई के बारे में बिना पढ़े आप कैसे आप घुस रहे हो जावा के अंदर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, और ये हर साल मैं पूछता हूँ बच्चों को, और इसका आंसर मुझे हर साल 0 ही मिलता है। प्रोग्रामेटिकली कोई ना कोई बोल देगा, जैसे उसने बोला कि पब्लिक स्टैटिक वो है, अच्छा है, बट एग्जैक्ट आंसर मिलना इज बहुत मुश्किल दीज डेज। क्यों? आपको एक रीजन भी बताता हूँ इसका। जब भी आप लोग जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, आप लोग क्या करते हो, जो टीचर ने पढ़ाया शुरू कर दिया, आपने पढ़ लिया। टीचर ने पढ़ाया वो अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ा दिया, वो तो चलो उनका काम है। आपका काम है टीचर पढ़ाने के बाद ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस पर रिसर्च करना। जब आप कंपनीज में जाओगे, हम जैसे अगर सीनियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो या जूनियर डेवलपर हो, हम भी वही काम करेंगे जो आपके टीचर्स करते हैं। हम भी आके आपको बोलेंगे, वो तो फिर भी आपको डीप में पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते भी नहीं वहाँ पे, हम सीधा बोलते हैं आप आओ, आप अपना प्रोजेक्ट देखो कैसा है, कैसा कोड बेस है, शुरू कर दो काम करना। आपका काम होता है फिर वहां जाके एक एक फाइल को देखना, ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से कॉल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये काम होता है आपका, और आप जाके वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फर्स्ट ईयर ऑफ आईटी में ये सबके साथ होता है जनरली मैं बोलूँ तो। और ये बिल्कुल जीरो फ्रस्ट्रेशन है अगर आपने पहले से ही रिसर्च वाला माइंडसेट बना के रखा है कि मेरे को जाना है, मेरे को अगर एक लेबल भी चेंज करना है ना, मेरे को वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा। लेबल चेंज करने के लिए भी मेरे को पूरे प्रोजेक्ट के उसमें डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, खोद के निकालना पड़ेगा वो लेबल कहाँ पे है और उसका बैकएंड से क्या कनेक्टेड है, क्या क्या सिस्टम है, वो सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप पढ़ो, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ो तो 0 लेवल से जाओ, तो आप क्यों के ऊपर ज्यादा फोकस करो। वो क्यों वाला शब्द जब आपने हर पॉइंट के साथ लगाना शुरू कर दिया, अपने टीचर को क्यों मत पूछो, अपने आप को क्यों पूछो, क्योंकि टीचर तो बताते रहेंगे, फिर आपकी आदत हो जाएगी रिलाई करना, क्या अच्छा ये पढ़ा रहे, चलो इसी पे रिलाई करो, आपने पैसे भरे इसी पे रिलाई करो। आपने कंपनी को क्या पैसे नहीं भरते, कंपनी आपको पैसे देती है उस बात के, ठीक है ना, तो वो आदत पहले से ही डाल लो, सही रहेगा, ताकि आपकी वो हालत ना हो जो मैं बताता हूँ। और जनरली जब भी जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज लेते हैं, वो बहुत सारे जो पुणे में अगर आप दे रहे हो या बैंगलोर में भी दे रहे हो, तो मेरे बहुत सारे कलीग्स ही रहते हैं जो मेरे साथ पढ़े होंगे। अभी जैसे सीमेंस हो गया, कमिंस हो गया, और टीसीएस हो गया, और क्या है, वेस्टर्न यूनियन का नाम आपने सुना होगा। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सारे कलीग्स है जो मतलब मेरे क्लासमेट्स है, बहुत अच्छे दोस्त, तो वही लोग इंटरव्यूज लेते हैं। वर्कडे हो गया, वर्कडे भी एक कंपनी जो पुणे में है, तो ये सब कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए पहले से। और हर साल रेड हैट भी है जो हमारी कंपनी है, वो भी इंटर्नशिप्स तो लेती ही है, प्लस फ्रेशर्स लेवल पे भी कुछ हायरिंग होती है उनकी। तो जब वहाँ पे हम इंटरव्यूज में स्ट्रिंग एनाग्राम, स्ट्रिंग बिल्डर, ये सब में डिफरेंसेस क्या है, स्ट्रिंग एनाग्राम का प्रोग्राम दे दिया तो बच्चे पूछते हैं सर पहले बताओ हमको एनाग्राम क्या होता है, वही नहीं पता है। आप लोगों को पता है एनाग्राम क्या होता है? ये हालत हो जाती है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा मारो, ये सब टर्मिनोलॉजीज आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रिंग के अंदर घुसोगे। स्ट्रिंग एनाग्राम का मतलब होता है कि जैसे मैंने 2 स्ट्रिंग्स लिए, एक में लिखा है मैंने TEAT चाय, एक में लिखा है मैंने EAT ईट खाना, तो TEA इज इक्वल टू EAT इन टर्म्स ऑफ लेंथ, प्लस एक एक कैरेक्टर TEA का EAT में प्रेजेंट है। 2 स्ट्रिंग अगर दोनों सेम लेंथ के हैं और उनके एक एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो 2000 एनाग्राम्स। ये एक्सप्लेन करने के लिए 2 मिनट चले जाते हैं हमको, नए जो बच्चे आते हैं उनके लिए। तो ये सब चीजें आप दिमाग में सेट करके रख लो अभी से। तो इसका प्रोग्राम का अप्रोच कैसा होगा, आप लोग क्या लिखोगे कि भाई पहले उनका लेंथ कंपैरिजन करोगे, लेंथ कंपैरिजन करोगे, फिर एक एक कैरेक्टर कंपैरिजन करोगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, जो कैंडिडेट्स फ्रेशर्स होते हैं, सर लेंथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद एक एक कंपेयर करेंगे कैरेक्टर, ये लो एनाग्राम है कि नहीं पता चल गया। जबकि लेंथ में ही आपको रिटर्न करना चाहिए पहले। इफ लेंथ इज नॉट इक्वल देन इटसेल्फ इट्स नॉट एन एनाग्राम। तो वहां पे पहला रिटर्न होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा रिटर्न आफ्टर योर चेकिंग होना चाहिए। तो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। अब आप जैसे इंडस्ट्रीज में जाते हो ना, हम लोग जैसे इंडस्ट्रीज में कोड करते हैं, तो हमारे मेथड के अंदर
या हमारे फंक्शन के अंदर पहली ही लाइन रहती है कि जो पैरामीटर आ रहा है वो नल है कि नहीं। वो नल है तो आगे ही नहीं बढ़ना, पूरा कोड चेक नहीं करना है हमको। इफ दैट इज नल जस्ट रिटर्न फॉल्स, जो भी रिटर्न करना है, एम्प्टी एम्प्टी है जो भी। तो ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग आपको अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा जो सेकंड सवाल था, व्हेन आई केम हियर, system.out.println के बाद मैंने आपको पूछा था, सॉरी void main के बाद मैंने आपको पूछा था system.out.println का मतलब क्या है। अब आपको समझ में आया, मतलब कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो, या कोई कुछ बोल सकता है कि व्हाट इज system.out.println, हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं। देखो जावा में जाने से पहले ये दोनों टर्म्स बहुत जरूरी है कि आपके क्लियर हो जाए। एनीवन कैन एक्सप्लेन कि system.out.println का रोल क्या है, व्हाई डू वी राइट इट लाइक दैट। यहाँ पे बोर्ड है क्या? है ना, सबको एंड तक क्लास लिखा है मैंने। क्लास मैंने लिखा माई क्लास, ठीक है। मैंने एक क्लास लिखा है, एक नॉर्मल क्लास है, पब्लिक क्लास है, डिफॉल्ट क्लास है, जो भी है, प्राइवेट नहीं है, अच्छी खासी क्लास है। इसके अंदर मैं अगर एक स्ट्रिंग बनाता हूं str, इस क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो क्या लिखोगे आप? थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी क्लास के अंदर किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग क्या करते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो। दो चार बच्चे वही सही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही बनाओगे। अब आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि आपको क्लास के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाने के भी दो कंडीशंस होते हैं, बट पहले कंडीशन के हिसाब से चले तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आपको अगर ये स्ट्रिंग को एक्सेस करना है इस क्लास के बाहर, तो आप क्या बनाओगे? माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, माई क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ये लिखोगे। और फिर क्या लिखोगे? ओबीजे डॉट, ये लाइन लिखते ही ये कॉल हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो इसकी वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो, या इसका लेंथ फाइंड करना तो कर सकते हो। ओबीजे डॉट str डॉट लेंथ भी लिखा तो इसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉट लेंथ लिखा तो क्या हो जाएगा? ये क्या रिटर्न करेगा फिर? 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, 4 व्हेन यू राइट लाइक दिस। अब मुझे बताओ इस प्रोग्राम में खराब क्या हो रहा है? What is not good with this program? The first thing which is not good with this program is this. क्यों? जब भी हम न्यू कीवर्ड या जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। उस मेमोरी एलोकेशन से हमको बचना है, ठीक है। जब भी आप कोड लिखते हो और वहां पे आपने न्यू कीवर्ड लगा दिया तो आपके मेमोरी में एक एलोकेटेड स्पेस चली जाती है। उस एलोकेटेड स्पेस को हम बोलते हैं हीप मेमोरी। हीप सुना है? हीप नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। हीप मतलब मान के चलो जो भी रन टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं ना, या जो भी रिकर्शन हो रहा है, रिकर्शन बहुत बड़ा टर्म है, आगे जाके अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको समझ में आ जाता है। वो सब चीजों के लिए हीप का यूज होता है। तो हीप को बचाना इज बेस्ट प्रोग्रामिंग। तो आपको हीप को बचाना है, मतलब आपको ये मेमोरी हटानी है। तो ये मेमोरी हटाने के लिए इस क्लास के अंदर कैसे जाओगे? अब मुझे इस क्लास के अंदर जाना है, str को एक्सेस करना है। हाउ कैन आई एक्सेस str? मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब बताया था तब एक वर्ड मैंने बहुत एम्फसाइज किया था, कुछ याद आ रहा है? ऑब्जेक्ट बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपको आंसर सब पता है। अगर मैं स्ट्रिंग को स्टैटिक कर देता हूं, स्टैटिक करने से क्या फायदा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के अगर मेरे को माई क्लास का str अब एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? माई क्लास डॉट str खत्म डॉट लेंथ, लिखते ही मुझे क्या दे देगा? 4 दे देगा।
सही है। स्टैटिक करने से क्या फायदा हुआ, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। अब यही चीज अप्लाई होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, देखना ध्यान से। You can use the second slide if you want. ठीक है, आई कैन रब। अब ये क्लास को ना मैं ऐसे ही रखूंगा और मैं छोटी छोटी चेंजेस करूंगा, वही आपके सिस्टम में पड़ी हुई है। इस क्लास का नाम जो जावा डिफाइन करता है वो बोलता है सिस्टम क्लास। देयर इज अ सिस्टम क्लास इनसाइड जावा। उसके अंदर एक डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप है प्रिंट स्ट्रीम नाम का, एक टाइप है प्रिंट स्ट्रीम नाम का, जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है आउट नाम का। तो ये जावा ने बनाया हुआ है, हमने नहीं। तो खुद ही बताओ, उस सिस्टम क्लास के आउट वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? क्लास की जगह क्या लिखोगे? सिस्टम डॉट str क्या था, वहां का वेरिएबल था। यहां पे वेरिएबल क्या है? डॉट str जो था वो था स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो स्ट्रिंग में ये सब मेथड्स होते हैं, कॉनकैट, लेंथ, है ना, रिवर्स, ये सब स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं। वैसे ही प्रिंट स्ट्रीम का फंक्शन है प्रिंट ln, या सिर्फ प्रिंट भी है, जो कि इनपुट एक्सेप्ट करता है। आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, बस खत्म। अब समझ में आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या है ये। थैंक यू वेरी मच।